बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल रीजन है ABCD, इस सारे का हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल रीजन के अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल ABC है जबकि सेकंड ट्राइंगल ACD है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का अलग-अलग से एरिया फाइंड करना है। फिर इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो उससे हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं जो कि ABC है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो लेंथ है, एक ये लेंथ है A, जबकि सेकेंड लेंथ है इसमें B और थर्ड लेंथ है इसमें E। तो इन तीनों लेंथ्स की हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, A इक्वल है 2, ये गिवन में है, B इक्वल है 2.5, जबकि E इक्वल है हमारे पास 3.5। तो अब हम यहाँ पे S फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हीरोज़ फार्मूला से ही एरिया फाइंड होता है और हीरोज़ फार्मूला में S रिक्वायर है। तो S हमने इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, A + B + E ओवर 2। ठीक है, तो अब हम S फार्मूला जो कि इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले S है तो A है तो A की वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, प्लस B है तो B की वैल्यू आ जाएगी 2.5, प्लस E है और E की वैल्यू है 3.5, ओवर आ गया हमारे पास 2। अब पहले हम डेसिमल वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 2 को ऐड कर लेंगे, 2.5 और प्लस 3.5। तो 5 में 5 ऐड किया तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 कैरी चला गया, 2 और 3 5 में 1 ऐड किया तो 6 है। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से क्या आ गया, 6/2। S इज़ इक्वल टू 2 में 6 ऐड किया तो 8 ओवर आ गया 2। अब 8 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग हो जाती है, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8। तो यूँ हमारे पास S इक्वल आ गया 4 के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करना है और इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय हीरोज़ फार्मूला। तो हीरोज़ फार्मूला हमारे पास इन्हीं लेंथ्स के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस, फर्स्ट लेंथ है A, S माइनस A आ गया, सेकेंड लेंथ है यहाँ पे B तो S माइनस B आ गया, जबकि थर्ड लेंथ है जो यहाँ पे वो है E, तो यहाँ पे आ जाएगा S माइनस E। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो सबसे पहले है S है, तो S की वैल्यू हमारे पास हमने S फाइंड किया, वो इक्वल आई है 4 के। तो S की प्लेस पे आ गया हमारे पास 4, फिर अगेन यहाँ पे S है तो S की प्लेस पे आ गया 4 माइनस A है, तो A हमारे पास यहाँ पे गिवन में है और A इक्वल है 2 के, तो A की प्लेस पे आ गया 2। फिर अगेन S है तो S की प्लेस पे 4 माइनस B है, तो B की वैल्यू है 2.5, तो B की प्लेस पे आ गया 2.5। और फिर है S अगेन, तो S की वैल्यू है 4 माइनस E है, तो E की वैल्यू हमारे पास 3.5। तो अब सबसे पहले हम इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और इन तमाम वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे है 4 माइनस 2, तो 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे है 4 माइनस 2.5, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 0.5 को आगे करके लिखेंगे। यहाँ ऊपर 0.0 डेसिमल के तौर पे खुद से ही लगा लेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 5 5,
डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 3 - 2 आ गया 1, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से आ गया 1.5। उसके बाद है 4 और इसमें से हमने माइनस करना है 3.5 को, तो यहाँ भी इसके आगे कुछ नहीं है तो 0.0 खुद से लगा लेंगे। 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इधर से कैरी लिया 10, 10 - 5 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए हैं। 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, तो यूँ इससे इसको माइनस किया तो आ गया 0.5। ठीक है, तो अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, और डेसिमल की वैल्यू को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 × 0.5, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0.5 को 1.5 से 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 2 ऐड किया तो 7। ठीक है, अब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 5 टाइम 0 और 0 1 टाइम 0, 5 7 और 0। तो क्वेश्चन में देखें हमारे पास 1 और 2 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी 1 और 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 0.75। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, 0.75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 8 5 टाइम 40, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी चला गया, 8 7 टाइम 56, 56 में 4 कैरी ऐड किया तो 6 और 4 10, 60 हो जाएगा, तो 60 का 0 यहाँ पे आ गया और 6 कैरी चला गया, 8 0 टाइम 0 और 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 है। क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो पॉइंट के आगे वाले जो 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया 6। अब हमने 6 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को की मदद से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 और लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब 6 का पेयर एक ही बनेगा और यहाँ पे 2 टाइम 4, क्योंकि 3 टाइम 9 हो जाना था इसलिए 2 टाइम आ गया 4, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया। अब 2 है और यहाँ पे हमारे पास इस 2 में 2 को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू उसमें उसको प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हमें ऊपर आंसर में पॉइंट लगाना है और यहाँ पे हमें एक पेयर जो है वो 0 0 का ले लेना है। इस 0 0 के पेयर को हमने ड्रॉप कर लिया, इस तरह ये 200 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमने 4 को हमने आगे मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 के साथ हम 4 लेते हैं तो 4 टाइम 16, तो 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी, 4 टाइम 16 और 1 17, तो इट मीन्स कि हम 4 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर 5 टाइम लेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 4 लेंगे। तो 4 के साथ क्या आ गया 176 है। अब इसको माइनस करेंगे, इधर से कैरी लेंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, 10 10 में से 6 4, यहाँ पर रिमेनिंग 9 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गया। अब देखें यहाँ पे 2 4 जो है और यहाँ पे जो नंबर हमने लिया है वो है 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। जो यहाँ पे नंबर हो उसमें उसी को प्लस करके यहाँ लिखना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 24 है, ये फिर स्मॉलर हो गया। हम एक और पेयर 0 0 का ले लेंगे और इस 0 0 के पेयर को हम ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, अब 4 8 के साथ हम कोई ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारे पास जो है वो 2400 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 4 लेके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास 4 टाइम 16, ठीक है, तो 6 आ जाएगा और 1 कैरी चला गया, 4 8 टाइम 32, 1 कैरी ऐड किया 33, 3 आ गया और 3 कैरी चला गया, 4 टाइम 16 और 16 में 3 कैरी ऐड किया तो 19। ठीक है, अगर हम 5 टाइम लेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया 1936। अब इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, इसको कैरी दिया, फिर उसके बाद इसने इसको कैरी दिया, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गए, यहाँ पे आगे नंबर 10। तो 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास जो है वो रह गया 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 3 रह गए हैं।
अब 3 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कर लिया, यहाँ पे 13 में से 9 माइनस किया तो आ गया 4। यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे मज़ीद इसमें जो है वो इजाफा कर सकते हैं, नंबर चलते चले जा रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज़ चलती चली जा रही हैं, लेकिन हम इसको इतना ही आंसर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो 6 का स्क्वायर रूट है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने फाइंड किया, वो आया है 2.44, और चूँकि ये एरिया था इसलिए सेंटीमीटर और ऊपर आ गया स्क्वायर। अब हम दूसरी ट्राइंगल ADC का एरिया फाइंड करते हैं। दूसरी ट्राइंगल ACD, इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में हमारे पास जो साइड्स हैं वो है C एक साइड है, उसके अलावा D है, और थर्ड साइड जो ACD ट्राइंगल में है हमारे पास वो है E, और इन तमाम की वैल्यूज़ गिवन में मौजूद हैं। C की वैल्यू गिवन में है हमारे पास 3, तो C की प्लेस पे आ गया 3, जबकि D की वैल्यू है 1.5 गिवन में दी हुई, तो D की प्लेस पे हम लिख देंगे 1.5, जबकि E की वैल्यू उसने दे रखी है वो है 3.5। अब इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें S फाइंड करना है, और फिर उस S को हमें हीरोज़ फार्मूला में अप्लाई करते हुए जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD फाइंड करना है, ठीक है। तो S फाइंड करने के लिए हम S फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, S इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये लेंथ है तो ये आएगा, इसको फाइंड करने के लिए C प्लस D प्लस E ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। S इज़ इक्वल टू, पहले C है तो C की वैल्यू क्या है गिवन में 3, तो यहाँ पे आ गया 3, प्लस D है तो D है 1.5, प्लस E है तो E है 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले डेसिमल वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। S इज़ इक्वल टू 3 को वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस 3.5 में हमने ऐड करना है, प्लस करना है 1.5 को, 5 और 5 10, 10 का 0 यहाँ पे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 1 चला गया कैरी, 3 और 1 4, और 4 में 1 ऐड किया तो 5। तो इस तरह 0.0 की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स के 5 आ गया। इन दोनों को प्लस करने से 5 ओवर आ गया 2, तो 3 में 5 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 8 ओवर आ गया 2। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो ऐसा हमारे पास इक्वल आ गया 4 के, ठीक है। अब इस S को हम हीरोज़ फार्मूला में पुट करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD फाइंड करते हैं। तो अब हम हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय हीरोज़ फार्मूला। तो अब हम इन लेंथ्स के अकॉर्डिंग हीरोज़ फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस, पहली लेंथ है C तो S माइनस C आ गया, फिर S माइनस सेकेंड लेंथ है यहाँ पे D, तो यहाँ पे आ गया D, फिर है S माइनस लास्ट पे हमारे पास थर्ड लेंथ है E, तो यहाँ पे आ गया S माइनस E। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो हमारे पास सबसे पहले है S, तो S की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 4, तो S की प्लेस पे हम लिख देंगे 4, फिर अगेन S है तो S की प्लेस पे आ गया 4, माइनस C है तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है गिवन में 3, तो C की प्लेस पे आ गया 3। उसके बाद अगेन S है तो S की वैल्यू है 4, माइनस D है तो D की वैल्यू है गिवन में 1.5, और फिर है S तो S की वैल्यू है 4, माइनस E है तो E की वैल्यू है 3.5। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम सेपरेट करते हुए इन राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 लिखा हमने और यहाँ 4 में से 3 माइनस किया 1। इन तमाम वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, 4 में से हमने माइनस करना है 1.5 को, ठीक है। तो 0.4 के आगे 0.0 हम खुद से लगा लेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे तो इस 4 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 5 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 उधर कैरी चला गया इसलिए यहाँ पे 3 रह गए, 3 माइनस 1 आ गया 2। तो इस तरह से हमारे पास 4 से 1.5 को माइनस करने से क्या आ गया 2.5, और यहाँ 4 में से हमने 3.5 को सेपरेट करना है, 4 माइनस 3.5, तो यहाँ भी 4 के आगे कुछ नहीं है तो 0.0 खुद से लगा लिया, इधर से कैरी लिया, 10 हो गए, 10 माइनस 5 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पर मीनिंग 3 रह गए, 3 माइनस 3 हमारे पास आ गया 0, ठीक है, क्योंकि 1 क्या इधर मूव किया था। तो इस तरह से 4 में से 3.5 सेपरेट करने से क्या आ गया 0.5।
अब पहले हमने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, और अब हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, 2.5 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, ठीक है। तो 5 टाइम 25, तो 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 10 में 2 प्लस किया तो 12, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लिया, 0 5 टाइम 0, 0 2 टाइम 0। अब इनको ऐड कर लेंगे तो आ गया 5, 2 + 0 2 और 1 + 0 1। तो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस और 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस पर है क्वेश्चन में पॉइंट है, तो आंसर में भी हमने 1 और 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया, 1.25। अब 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 टाइम 20, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 2 10, 10 का 0 यहाँ पे आ गया, और 1 जो है वो कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4, 1 ऐड किया तो 5। और क्वेश्चन में 1 और 2 डेसिमल प्लेस पर है पॉइंट, तो आंसर में भी 1 और 2 डेसिमल प्लेस पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे जो 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स के 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 5। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आ गया 5। अब हमने 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से 5 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 5। अब 5 का एक ही पेयर बनेगा, जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 2 के साथ करेंगे, 2 2 टाइम 4, 5 से 4 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें इसको प्लस किया तो आ गया 4। अब हमारे पास 4 है, यहाँ पे 1 है, 1 स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हमने आंसर में पॉइंट और यहाँ पे एक पेयर 0 0 का ले लिया, इस 0 0 के पेयर को हमने ड्रॉप कर लिया। अब हमारे पास आ गया 100। अब हमने यहाँ पे इसके साथ कोई ऐसा सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 100 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4 के साथ अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 3 4 टाइम 12, तो 100 से ग्रेटर हो जाता है। तो इसलिए 4 के साथ हम 2 2 लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8। यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, और यहाँ पे आ गया 84। अब इसको माइनस करेंगे, 0 से 4 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से इधर, इधर कैरी, और 10 से 4 माइनस किया 6, यहाँ पे 9 रह गया, रिमेनिंग 9 माइनस 8 1, यहाँ पे 0 रह गया क्योंकि 1 कैरी इधर चला गया था। अब यहाँ पे 16 हो गए हैं, ठीक है। और इस 2 में हमने 2 प्लस करके यहाँ पे लिखना है। स्क्वायर रूट में जो भी यहाँ पे नंबर आया होता है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया होता है, उसमें उसी को प्लस करके नीचे लिखना होता है। अब हमारे पास वैल्यू है 44, यहाँ पे 16 फिर से छोटा है, तो हम यहाँ पे खुद से एक 0 0 का मज़ीद पेयर ले सकते हैं क्योंकि हम ऊपर डेसिमल एडजस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे 0 0 आ गया। अब 4 4 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 1600 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो 4 4 के साथ अगर हम 3 3 लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, 2 1 कैरी, 3 4 टाइम 12 और 1 13, तो 1329 आ रहा है। और अगर हम 4 4 और 4 करते हैं तो 4 4 टाइम 16, 6 1 कैरी, 4 4 टाइम 16 और 1 17, 1 1 कैरी, 4 4 टाइम 16 और 1 17, तो 4 4 लेने से 1600 से वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, 1700 आ जाती है, इसलिए हम 3 3 लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 3 लिखा, आंसर में भी 3 लिखा, और 3 3 लेने से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1329, 1329। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इस 6 ने इधर, फिर इधर कैरी दिया, तो यहाँ पे 10 10 माइनस 9 1, यहाँ पर मैंने 9 9 माइनस 2 7, यहाँ पर मैंने 5 5 माइनस 3 2। अब 271 आ गया यहाँ पे, और इस 3 में 3 को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना है, तो 4 4 आ जाएगा 6, ठीक है। अब 271 है, यहाँ 4 4 6 ग्रेटर है, इसको मज़ीद हमें बड़ा करना होगा आगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक पेयर मज़ीद हम 0 0 का ले लेंगे, तो इस पेयर को हम ड्रॉप कर लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू है 4 4 6 है, इसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि 27100 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, इससे स्मॉलर वैल्यू। तो अगर हम 6 6 लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी, 6 6 टाइम 36 और 3 39, 9 आ गया, 3 कैरी, 6 4 टाइम 24 और 24 में 3 प्लस करेंगे 27, 27 का 7 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया,
6 4 टाइम 24, 24 में 2 प्लस किए तो 26। तो इस तरह 26796 और ये है 27100। तो ये वैल्यू इसके नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर हम 7 से करेंगे तो 7 4 टाइम 28 हो जाएगा, हमें 27 या इसके नियरेस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसलिए हम 6 के साथ करेंगे। यहाँ भी 6 लिखा, आंसर में भी 6 लिखा और यूँ हमारे पास क्या आ गया 26796। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो 0 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 7 से कैरी, यहाँ पे 10 10 माइनस 6 आ गया 4, यहाँ पे 9 रह गया, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया, इस 7 से कैरी, यहाँ पे 10 10 माइनस 7 आ गया 3, यहाँ से कैरी लिया था इधर 6 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0। तो यूँ हमारे पास इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आगे मुसलसल वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं हो रही, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आंसर हम ले लेते हैं 2 पॉइंट। ये जो 6 है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने ABC के ट्राइंगल के एरिया में भी 2 डिजिट्स लिए थे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले लेते हैं। इस 6 है 5 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए ये राउंड ऑफ होके 3 में 1 कैरी डाल देगा। तो इस तरह हमारे पास इसका जो 5 का स्क्वायर रूट है वो आ गया 2.236 था, और जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास ये इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज़ इक्वल टू 2 और इस 6 ने कैरी दे दिया, तो इस तरह 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ आ चुके हैं। अब दोनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD का एरिया आ जाएगा। अब हम इस सारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे, इससे हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD इज़ इक्वल टू, हमारे पास ट्राइंगल थी ABC और इस ट्राइंगल का एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस इसमें हमने ऐड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। तो इन दोनों के एरिया को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। हमारे पास जो ABC है ट्राइंगल, उसका एरिया है 2.44, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.44 प्लस ट्राइंगल ACD का एरिया हमारे पास इक्वल आया है 2.24। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 2.44 प्लस 2.24, तो 4 प्लस 4 आ गया 8, 4 प्लस 2 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 2 प्लस 2 4। तो इस तरह हमारे पास इनको ऐड करने से प्लस करने से जो फाइनल हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD है वो इक्वल आ गया 4.68, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था। इस तरह इनको प्लस किया सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल रीजन था जिसका हमने एरिया फाइंड करना था, और इस रीजन के अंदर 2 ट्राइंगल्स थी, एक ट्राइंगल ABC और दूसरी ACD। तो हमने दोनों ट्राइंगल का अलग-अलग एरिया फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने ABC का एरिया फाइंड किया और इसकी लेंथ AB और E को यूज़ करते हुए S फाइंड किया, ठीक है। फिर इस S को हमने हीरोज़ फार्मूला में पुट किया, ठीक है, और हीरो फार्मूला भी हमने इन्हीं लेंथ के अकॉर्डिंग लिखा, A, B और E, इन वैल्यूज़ को माइनस किया, इसमें से वैल्यूज़ को पुट किया, तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी ट्राइंगल थी उसका नाम था ACD। इस ट्राइंगल की लेंथ हमारे पास थी CD और E, इन लेंथ्स को हमने यहाँ पे लिखा, इन लेंथ के अकॉर्डिंग S फाइंड किया। फिर इस S को भी हमने हीरोज़ फार्मूला में पुट किया, ठीक है। यहाँ भी हीरोज़ फार्मूला इन लेंथ के अकॉर्डिंग हमने लिखा C, D और E। S में से C को, D को और E को माइनस करके हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास दूसरा एरिया जो है वो भी आ गया ट्राइंगल का ACD। फिर दोनों एरियाज़ को हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD इक्वल आ गया 4.68 सेंटीमीटर स्क्वायर।